इस कहानी की शुरुआत होती है एक चिड़िया रानी से। वो अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। तभी वह रुककर कहती है कि तुम मेरे साथ ही चलना, कहीं बिछड़ मत जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तभी यहाँ पर दो भाई बहन चलते हुए दिखाई देते हैं। वो जा रहे थे अपने घर। उनका घर था बहुत दूर, इसीलिए वो चलते चलते थोड़ी देर बाद वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। और घर पर पहुंचने के बाद शीला अपने भाई से कहती है कि दरवाज़ा तो लगा हुआ है, लगता है माँ ने बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसकी माँ उसको बहुत डांट रही होती है और वो भी अपनी सफाई दे रही होती है, लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती। फिर भी वह उसकी माँ उसे लात मारने की धमकी देती है। फिर उसके बाद वो उसकी तरफ दौड़कर चली आती है। और तभी शीला अपनी सफाई में देते हुए कहती है, ये माँ मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी उसकी माँ एक नहीं सुनती और उसी को ताने सुना रही होती है। फिर भी शीला रुकी नहीं, वो अपनी सफाई देती रही। उसकी माँ ने कहा, ये सब तुम नहीं किया है, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? वो एक जंगल में गई थी, वहाँ से किसी को जाना मना था, फिर भी गांव वालों ने मना किया था। तभी वो फिर से जंगल की ओर जाते हैं। तभी उन्हें एक चुड़ैल जाते हुए देख लेती है और चुड़ैल कहती है, मैंने आज खाऊंगी। तभी वो देखती है शीला की जंगल में तो चुड़ैल उन्हें सच में मिल जाती है। तभी शीला रुककर चुड़ैल से कुछ बातें करती है। तभी चुड़ैल उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी वो कुछ जवाब नहीं देते। उन्हें चुड़ैल खाने की भी धमकी देती है। फिर उसका भाई निकल कर आता है और वो कहता है कि हमें हमारी माँ ने लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। तभी चुड़ैल कहती है, अच्छा ये बात है। चुड़ैल कहती है, तुम मुझे अपने घर लेके चलो, मैं तुम्हारी माँ को सबक सिखाऊंगी। फिर उसके बाद चुड़ैल और उनको कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना। फिर कुछ देर बाद ये लोग शांत हो जाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी शीला चलते चलते अपने घर के पास पहुंच जाती है और वह जा रहे थे चुड़ैल को लेकर साथ में। कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद उनका घर एक नज़दीकी गांव में था। तभी देखते हैं कि उनका घर अब आने ही वाला है। घर पहुंचने के बाद चुड़ैल उसकी माँ को डांटती है और कहती है, तुम इन छोटे बच्चों को क्यों सताती हो? फिर भी चुड़ैल उसकी माँ को खरी खोटी सुनाती रहती है और उसकी माँ सुनती रहती है, क्योंकि वो चुड़ैल है। फिर भी उसकी माँ कुछ नहीं कहती और फिर चुड़ैल उसकी माँ की ओर जाने लगती है। तभी चुड़ैल के गुर्राने की आवाज़ आती है और शीला फिर भी कुछ नहीं कहती। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल उसको कहती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी और शीला कुछ भी नहीं कहती। फिर भी चुड़ैल उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बच्चे रोक देते हैं कि नहीं, ये हमारी माँ है, आप इसे नहीं खा सकती। तो चुड़ैल कहती है, क्यों नहीं खा सकती मैं इसको, मैं इसे खा कर रहूँगी। फिर शीला जोर जोर से गांव वालों को बुलाने लगती है और एक भी गांव वाला उसकी आवाज़ पर नहीं आता है, क्योंकि पूरे गांव वालों को पता था। और शीला की माँ तभी उसे चुड़ैल को लात मारती है। तो चुड़ैल उसको अपनी शक्तियों से वहीं पर मार देती है और कहती है कि बच्चों, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। और तभी चुड़ैल उनको और अपनी बीती हुई बातें बताती है कि मेरे भी कभी दो बच्चे हुआ करते थे, एक लड़की और एक लड़का, लेकिन मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ ने उनको मार दिया और साथ में मुझे भी। तभी उसका बेटा कहता है कि माँ ऐसा क्यों हुआ, तुम तो हमारी माँ नहीं हो। तभी चुड़ैल अपना भेष बदलती है और उसके माँ के रूप में आ जाती है। उसके माँ के रूप में आने के बाद वो कहती है, अब मैं तुम्हारी माँ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगी, इसीलिए अब तुम मेरी बात सुनोगे और मैं तुम्हें अच्छे से प्यार से रखूँगी, कभी तुमको डांटूंगी नहीं। और ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ,
ये ठीक है। तभी उनकी माँ कहती है कि तुमको कुछ अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? तो वो कहते हैं हाँ। और उसके बाद उसकी माँ की लाश उसके बराबर में पड़ी होती है और चुड़ैल अपना भेष धारण करके उनकी माँ के भेष में उसी घर में रहने लगती है। यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है।